हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्रिएशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर, जिसमें अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, एक क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर है और इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्ल, क्षार एवं लवण। देखिए, तो अम्ल का मतलब क्या होता है? अम्ल का मतलब होता है एसिड, क्षार का मतलब होता है बेस और लवण का मतलब होता है सल्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एसिड जो है यानी अम्ल है, किस किस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। उसी तरह जो बेस है यानी कि क्षार, वो किस किस के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। मतलब ये दोनों का हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। एसिड का भी रासायनिक अभिक्रिया, बेस का भी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और जब एसिड और बेस दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो हमारा लवण बनता है। ठीक है, लवण यानी कि सल्ट बनता है। ये चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड क्या होता है। कि किसी भी सॉल्यूशन को अगर आप देखें तो कैसे पहचानेंगे कि एसिड क्या होता है, या किसी भी सॉल्यूशन को देखें तो कैसे पहचानेंगे कि ये बेस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आइए दोनों का बीच कुछ डिफरेंस देखते हैं, एसिड और क्षार। तो सबसे पहले मैं एसिड का बात करूं तो एसिड क्या होता है यानी कि अम्ल। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग अम्ल की बात करें तो अम्ल क्या होता है? अम्ल का टेस्ट कैसा होता है? अम्ल का टेस्ट होता है खट्टा। कैसा टेस्ट होता है अम्ल का? खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है? अम्ल क्या कर देता है? नीले लिटमस पेपर को, कैसा लिटमस पेपर को? नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है? रेड लिटमस पेपर में, यानी कि लाल में कर देता है। किस में कर देता है? लाल लिटमस पेपर में कर देता है। ये हो गया इसका दूसरा। पहला मतलब इसका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। खट्टा स्वाद होता है, लिख लीजिए। खट्टा स्वाद होता है या स्वाद खट्टा होता है? खट्टा स्वाद होता है। और दूसरा क्या लिखा आप लोगों ने? नीले लिटमस पेपर को किसमें कर देता है? नीले लिटमस पेपर को किसमें कर देता है? लाल में, यानी डेंजर। एसिड वैसे भी डेंजर है। ठीक है, और इसका तीसरा देखिए, जो एसिड होगा यानी जो अम्ल होगा, जो सॉल्यूशन अम्ल होगा, अगर हम लोग उसको किस में डालेंगे? जब हम किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे, मान लीजिए यहाँ पे है एक, इसमें क्या है आपका? एसिड है। ठीक है, और यहाँ पे एक है वाटर, पानी, H2O पानी होता है। तो जब आप ये एसिड इसमें डालेंगे ना, तो अगर ये बहुत ही मतलब अगर ये एसिड होगा, अगर ये एसिड होगा तो इसमें H+ आयन रिलीज कर देगा। आप लोगों ने सुना होगा HCl मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl। देखिए, अगर ये HCl है ना, HCl, अगर हम लोग HCl इस वाटर में डालेंगे, एसिड में वाटर नहीं डालते। ठीक है, वाटर में एसिड डालते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कभी भी। तो अगर हम HCl को डालेंगे इस वाटर में, तो HCl का ब्रेकडाउन कैसे टूटता है? HCl H+ और Cl- में टूटता है। ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि H+ और Cl- में टूटता है। तो क्या होगा? जब वाटर में जाएगा तो H+ दे रहा है ना, इसीलिए HCl क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मतलब कि जो भी HCl सोल्यूशन होगा, अगर हम लोग दूसरा किसी विलयन यानी दूसरा किसी सोल्यूशन में उसको डालेंगे तो क्या रिलीज करेगा? क्या देगा हम लोग को? H+ आयन देगा। जैसे कि यहाँ पे H+ आयन दे रहा है ना। HCl तो एसिड था, हम लोग क्या किए? इसको वाटर में डाल दिए, यानी वाटर दूसरा विलयन है, अभी दूसरा विलयन है, तो उसमें हम लोग डाल दिए ना, एसिड को डाल दिए वाटर में, तो हम लोग को क्या दे रहा था? H+ दे रहा था। इसके मतलब HCl क्या हो गया? एसिड हो गया। ऐसे अगर आप लोग यहाँ पे H2SO4 लोगे, H2SO4 लोगे, तो भी क्या करेगा? हमको H+ आयन देगा। कब? जब हम दूसरा किसी विलयन में देंगे। तो जितना ही ज़्यादा H+ आयन देगा, जितना ही ज़्यादा H+ आयन देगा, उतना ही वो क्या होगा? एसिडिक होगा। अगर यहाँ पे
बहुत सारा H प्लस आयन दे दिया, HCl में बहुत सारा H प्लस आयन दे दिया, तो HCl क्या हो गया, मोर एसिडिक हो गया, किससे, H2SO4 से, और ये होता भी है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को लिखते हैं। देखो इस पॉइंट्स को कैसे लिखेंगे, देखो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, एसिड मतलब कि अम्ल, अम्ल जल विलयन में, अम्ल जल विलयन में H प्लस आयन देता है। और H प्लस आयन, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अम्ल होता है। जितना ज़्यादा आपका H प्लस आयन होगा, जितना ज़्यादा H प्लस आयन होगा उतना ही ज़्यादा अम्ल होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये था हमारा एसिड का बारे में। तो हम लोग क्या सीखा एसिड के बारे में, खट्टा स्वाद होता है, नीले लिटमस पेपर को रेड में यानी लाल में चेंज कर देता है। और दूसरा आप लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोगों ने किसी भी एसिड को, किसी भी अम्ल को पानी में डालते हैं तो क्या देता है हमको, H प्लस आयन देता है। और जितना ही H प्लस आयन देगा उतना ही क्या होगा, वो एसिडिक होगा। समझ में आया? उतना ही उसका अम्ल क्या होगा, अम्ल का मात्रा उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसा एसिड जो कि क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, और कुछ ऐसा एसिड जो कि वीक हो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग को क्या बोलते हैं, प्रबल बोलते हैं, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल आपका क्या हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 HNO3। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखना पड़ेगा। और आपका अब आता है आपका दुर्बल। ठीक है, दुर्बल। तो दुर्बल अम्ल क्या हो गया, तो दुर्बल अम्ल सिरका, जिसको हम लोग एथनोइक एसिड बोलते हैं, CH3COOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथनोइक एसिड। एथनोइक एसिड, और एक इसमें पाया जाता है एथनोइक एसिड, तो जो हमारे घर में सिरका बनता है उसमें पाया जाता है। तो ये रहा हमारा एसिड का बारे में, अम्ल का बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो हम लोग बात करेंगे बेस का बारे में। एसिड तो हमारा ख़त्म हो गया, अब बात करते हैं बेस का बारे में। तो देखिए बेस के बारे में, बेस का स्वाद कैसा होता है, बेस का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। कैसा होता है, बेस का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। देखिए कड़वे होता है। और ये क्या कर देगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, जस्ट उसका उल्टा कर देगा। क्या कर देगा, ये नीला कर देगा, नीला लिटमस पेपर में बदल देगा, नीला लिटमस पेपर में बदल देगा। ठीक है, और देखिए जो हम लोग क्षार को किसी भी जल विलयन में डालेंगे तो वो हमको क्या देगा, H प्लस आयन नहीं देगा, वो देगा OH नेगेटिव आयन। ठीक है, क्या देगा, OH नेगेटिव आयन। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, क्षार। इतना समझ में आया? इसको अभी मिटा दो, इसको देखो मैं फिर से एक बार बताता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था एसिड के बारे में, पहले देख लिए। एसिड क्या होता था, उसका टेस्ट होता था खट्टा, लेकिन बेस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा। एसिड क्या करता था, नीला लिटमस पेपर को लाल में बदल देता था, लेकिन बेस क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला लिटमस पेपर में बदल देता है। ठीक है, जो एसिड था उसको हम लोग किसी पानी वाला विलयन में डालते थे तो क्या देता था हमको, H प्लस देता था। लेकिन जो क्षार है अगर हम उसको पानी वाला विलयन में डालेंगे तो हमको क्या देगा, OH नेगेटिव देगा। ठीक है, एसिड का क्या था, प्रबल एसिड का नाम क्या था, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड नाम क्या था, HCl था यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3। ठीक है,
दुर्बल अम्ल में क्या था? दुर्बल अम्ल में था एथनोइक एसिड। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रबल प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या होगा? ठीक है, और यहाँ पे दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, तो प्रबल क्षार क्या होता है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कैसे होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, तो यहाँ देखिए यही जो OH यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यही OH नेगेटिव टू देता है। जब हम लोग पानी में डालेंगे इसको, मान लीजिए ये हमारा हो गया एक बेस का सलूशन, मतलब कि क्षार का विलयन NaOH। ठीक है, तो हम लोग इसको डालेंगे किस में? इस पानी में अगर हम लोग डालेंगे तो क्या होगा पता है? जो यहाँ पे Na है ना, तो Na आपका हो जाएगा पॉजिटिव में और OH किस में चला जाएगा? नेगेटिव में। तो यही नेगेटिव आयन इस वाटर में देगा। तो जितना ही ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? क्षार होगा। समझ में आया? जितना ही ज़्यादा OH आयन देगा उतना ही क्या होगा? क्षार होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो ये सब क्या है? सब स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर किसी का पेट में जब एसिड बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं कि नहीं? तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस करेगा। जितना ज़्यादा अगर कहीं एसिड है तो उसको इक्विलिब्रियम में यानी कि समानता कौन करेगा? तो बेस करेगा। अब देखो दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार में क्या आ जाता है हमारा? सिर्फ एक ही है, सोडियम नहीं अमोनियम OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? बहुत ही वीक बेस होता है। तो वीक बेस होता है मतलब देखिए, जितना भी ज़्यादा वीक बेस होगा, मतलब जितना ही कमज़ोर वाला बेस होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एसिड होगा। और जो जितना ही ज़्यादा एसिड होगा उतना ही वीक यानी कमज़ोर बेस होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? यह इसको आप लोग डिफरेंस भी बना सकते हो, एक तरफ एसिड लिखकर और दूसरा तरफ बेस लिखकर। डिफरेंस लिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं ये लवण। ये लवण क्या होता है? ठीक है, ये लवण क्या होता है? तो लवण क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। तो जब भी क्या होता है? जब भी एसिड और बेस का क्या होता है? अभिक्रिया होता है। जब भी एसिड और बेस का क्या होता है? अभिक्रिया होता है, तब क्या बनता है? देखिए, लवण बनता है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं सिंपल सी, जब भी क्या हो? अम्ल का और क्षार का, ये हमारा अम्ल हो गया और ये हमारा क्या हो गया? क्षार हो गया। तो दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? लवण बना लेगा। एग्जाम्पल दे दूं, ले लो। यहाँ पे मैं अम्ल ले लेता हूँ HCl, क्षार ले लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक कैसा ब्रेक होता है? मैं थोड़ा देर पहले बताया हूँ HCl का H+ और Cl-, इसका भी बताया था Na+ और OH-। क्यों OH- दे रहा है? क्योंकि ये बेस है। एक क्यों Cl-, यहाँ पे H+ क्यों दे रहा है? क्योंकि ये क्या है? एसिड है। एसिड है, एसिड क्या करता है? H+ देता है। बेस क्या करता है? OH- देता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है? आपस में अट्रैक्शन करता है। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव करके यहाँ पे NaCl बना दिया और इधर में क्या बन गया हमारा? क्या बन जाएगा? NaCl तो बन गया और ये क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो NaCl क्या हो गया? हमारा लवण हो गया। तो आप लोग सिंपल लिख सकते हैं कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करे तो क्या बन जाता है? लवण बन जाता है। ठीक है, और एक तो छोटा सा बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। और एक तो छोटा सा बात है कि हम लोग जो क्षार होता है, जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं, यानी अल्कली। जल में जो घुलनशील होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। जो कि मतलब जल में घुल जाने वाला जो क्षार है वो क्या क्या है? ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि जल में घुलनशील क्षार, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्कली। ठीक है,
तो क्या कौन कौन ऐसा क्षार है जो कि कहाँ घुल जाता है, जल जल में घुल जाता है। तो देखिए जल में घुल जाने वाला क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये उसका एग्जाम्पल है, बस इसको आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये ऐसा क्षार है जो कि कहाँ जल में घुल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा एसिड, बेस और लवण का ओवरव्यू, यानी कि मतलब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जाने हैं। और इस चैप्टर में यही सब का बात चलेगा, एसिड का बात चलेगा, आपको बेस का बात चलेगा। ठीक है, एसिड को कैसे पहचानेंगे। एसिड पहचानने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है पीएच स्केल, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर से भी आप पता कर सकते हो कि ये क्या है, एसिड है ना बेस है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।